अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सूबिया जान। ये सूरा अल-नूरी का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और लुत्फ़ आएगा। एक सूरत है जिसे हमने नाजिल किया है और उसके अहकाम हमने ही फ़र्ज़ किए हैं और हमने इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की हैं ताकि तुम समझो दो। बदकार औरत और बदकार मर्द सौ दोनों में से हर एक को 100 दारुई मारो और तुम्हें अल्ले के मामला में उन पर ज़रा रहम न आना चाहिए अगर तुम अल्ले पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। और उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात को हाजिर रहना चाहिए। 3 बदकार मर्द सिवाय बदकार औरत मुश्रिका के निकाह नहीं करेगा और बदकार औरत से सिवाय बदकार मर्द मुश्रिक के और कोई निकाह नहीं करेगा और ईमान वालों पर यह हराम किया गया है। 4 और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह नहीं लाते तो उन्हें असुदर्रे मारो और कभी उनकी गवाही कबूल न करो और वही लोग नाफरमान हैं। 5 मगर जिन्होंने इसके बाद तौबा कर ली और दुरुस्त हो गए तो बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 6 और रजू लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और उनके लिए सिवाय अपने और कोई गवाह नहीं तो ऐसे शख्स की गवाही की ये सूरत है कि 4 मरतबा अल्लाह की किस्म खाकर गवाही दे के बेशक वो सच्चा है। 7 को और 5 मरतबा ये कहे कि इस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है। 8 और औरत की सज़ा को ये बात दूर कर देगी कि अल्ले को गवाह करके 4 मरतबा ये कहे कि बेशक इस पर अल्ले का गज़ब पड़े अगर वो सच्चा है। 9 और 5वीं मरतबा कहे कि बेशक इस पर अल्ले का गज़ब पड़े अगर वो सच्चा है। 10 और अगर तुम पर अल्ले का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये कि अल्ले तौबा कबूल करने वाला हिकमत वाला है तो क्या कुछ ना होता। 11 बेशक जो लोग ये तूफान लाए हैं तुम ही में से एक गिरोह है। तुमसे अपने हक में बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर एक के लिए बकरन अमल गुनाह है और जिसने उनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा लिया इसके लिए बड़ा अजाब है। 12 जब तुमने ये बात सुनी थी तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने लोगों के साथ नेक गुमान क्यों न किया और क्यों नूगुना न कहा कि ये सरी बहतान है तेरा। ये लोग इस पर 4 गवाह की नून गुना न लाए, फिर जब वो गवाह न लाए तो अल्ले के नज़दीक वही झूठे हैं। 14 और अगर तुम पर अल्ले का फजल और दुनिया और आखिरत में उसकी रहमत न होती तो इस चर्चा करने में तुम पर कोई बड़ी आफत पड़ती। 15 जब तुम उसे अपनी ज़बानों से निकालने लगे और अपने मुंहों से वो बात कहनी शुरू कर दी जिसका तुम्हें इल्म भी ना था और तुमने इसे हल्की बात समझ लिया था हालांकि वो अल्ले के नज़दीक बड़ी बात है। 16 और जब तुमने इसे सुना था तो क्यों ना कह दिया कि हमें तो इसका मुंह से निकालना भी लायक नहीं। सुभान अल्लाह, ये बड़ा बहतान है। 17 अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा न करना अगर तुम ईमानदार हो। 18 और अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 19 बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमानदारों में बदकारी का चर्चा हो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। 20 और उगर तुम पर अल्लाह का फजल और आस की रहमत ना होती और ये कि अल्लाह नरमी करने वाला मेहरबान है तो क्या कुछ ना होता। 21 ए ईमान वालों, शैतान के कदमों पर ना चलो और जो कोई शैतान के कदमों पर चलेगा सो वो तो उसे बेहयाई और बुरी बातें ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और आस की रहमत ना होती तो तुम में से कोई कभी भी पाक साफ ना होता और लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 22 और तुम में से बुजुर्गी और कुशाइश वाले इस बात पर कसम न खाएं कि रिश्तेदारों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ना दिया करेंगे और उन्हें मुआफ़ करना और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 23 जो लोग पाक दामनों बेखबर ईमान वालियों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है और आन के लिए बड़ा अजाब है। 24 जिस दिन उन पर उनकी ज़ुबानें और उनके हाथ पांव गवाही देंगे जो कुछ वो किया करते थे। 25 इस दिन अल्लाह उन्हें इंसाफ से पूरी जजा देगा और जान लेंगे बेशक अल्लाह ही हक बयान करने वाला है। 26 नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों नूगुना के लिए हैं और अपिक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। वो लोग इससे पाक हैं जो ये कहते हैं अलिफ नून के लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। 27 ए ईमान वालों, अपने घरों के सवा और किसी के घरों में ना जाया करो जब तक इजाज़त ना ले लो और घर वालों पर सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। 28
फिर अगर वहां किसी को ना पाओ तो अंदर न जाओ जब तक कि तुम्हें इजाजत ना दी जाए, और अगर तुम्हें कहा जाए कि लूट जाओ तो अब्स चले जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जानता है। 29 तुम पिरास में कोई गुनाह नहीं कि उन घरों में जाओ जहां कोई नहीं बसता, उनमें तुम्हारा सामान है, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। 30 ईमान वालों से कह दो कि वो अपनी निगाह नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों को भी महफूज रखें, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है, बेशक अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। 31 और ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो जगह इसमें से खिली रहती है, और अपने दो पट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर ना करें मगर अपने खावंदों पर, अपने बाप खावंद के बाप, अपने भाइयों भतीजों भांजों पर, अपनी औरतों पर, अपने गुलामों पर, और उन खिदमतगारों पर जिन्हें औरत की हाजत नहीं, या उन लड़कों पर जो औरतों की पर्दा की चीज़ों से वाकिफ नहीं, और अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से ना मारी कि उनका मख्फी जेवर मालूम हो जाए। और ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। 32 और जो तुम में मुजरुद हों और जो तुम्हारे गुलाम और लौंडियाँ नेक हों सबके निकाह करा दो, अगर वो मुफलिस हो नूगुनगे तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा, और अल्लाह कुशाइश वाला सब कुछ जानने वाला है। 33 और चाहिए कि पाक दामन रहें वो जो निकाह की तौफीक नहीं रखते यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे, और तुम्हारे गुलामों में से जो लोग माल देकर आज़ादी की तहरीर चाहें तो उन्हें लिख दो, बशर्ते कि इनमें बेहतरी के आसार पाओ, और उन्हें अल्लाह के माल में से दो जो उसने तुम्हें दिया है, और तुम्हारी लौंडियाँ जो पाक दामन रहना चाहती हैं उन्हें दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदा की गरज से ज़िना पर मजबूर ना करो, और जो उन्हें मजबूर करेगा तो अल्लाह उनके मजबूर होने के बाद बख्शने वाला मेहरबान है। 34 और अलबत्ता हमने तुम्हारे पास रोशन आयतें भेज दी हैं और जिनमें तुमसे पहलों के हालात हैं, और रजू परहेजगारों के लिए नसीहत हैं। 35 अलीले आसमानों और ज़मीन का नूर है, इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में चराग हो, चराग शीशे की कंदील में है, कंदील गोया के मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है, जैतून के मुबारक दरख्त से रोशन किया जाता है, ना मशरिक की तरफ है और ना मगरिब की तरफ, इसका तेल करीब है कि रोशन हो जाए अगरचे इसे आग ने ना छुआ हो, रोशनी है, अलीले जिसे चाहता है अपनी रोशनी की राह दिखाता है और अलीले के लिए मिसालें बयान फरमाता है, और अलीले हर चीज़ का जानने वाला है। 36 इन घरों में जिनकी तज़ीम करने और इनमें इसका नाम याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनमें सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। 37 ऐसे आदमी जिन्हें सौदागरी और ख़रीद व फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र और नमाज के पढ़ने और ज़िकू के देने से गाफिल नहीं करती, इस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। 38 ताकि अल्लाह उन्हें उनके अमल का अच्छा बदला दे और उन्हें अपने फजल से और भी दे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। 39 और जो काफिर हैं उनके अमाल ऐसे हैं जैसे जंगल में चमकती हुई रेत हो जिसे प्यासा पानी समझता है, यहाँ तक कि जब इसके पास आता है इसे कुछ भी नहीं पाता, और अल्लाह ही को अपने पास पाता है, फिर अल्लाह ने इसका हिसाब पूरा कर दिया और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। 40 है जैसे गहरे दरिया में अंधेरे हों, इस पर एक लहर चढ़ाती है, इस पर एक और उड़हर है, इसके ऊपर बादल है, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हैं, जब अपना हाथ निकाले तो इसे कुछ भी देख ना सके, और जिसे अल्लाह ही ने नूर ना दिया हो इसके लिए कहीं नूर नहीं है। 41 क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों और ज़मीन के रहने वाले और परिंद जो पर फैलाए उड़ते हैं सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं, हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह समझ रखी है, और अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। 42 और आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ लूट कर जाना है। 43 क्या तूने नहीं देखा अल्लाह ही बादल को चलाता है, फिर इसे मिलाता है, फिर इसे तह बर तह करता है, फिर तो बारिश को देखता है कि इसके बीच में से निकलती है, और आसमान से जो उनमें ओलों के पहाड़ हैं उनमें से ओले बरसाता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिराता है और जिससे चाहता है रोक लेता है, करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखों को ले जाए। 44 अल्लाह ही रात और दिन को बदलता है, बेशक इसमें आंखों वालों के लिए इबरत है। 45 और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से बनाया है, सो बाज़ उनमें से अपने पेट के बिल चलते हैं, और बाज़ उनमें से 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज़ इनमें से 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 46 अलबत्ता हमने खुली खुली आयतें नाजिल कर दी हैं, और अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ता पर चलाता है। 47
और कहते हैं हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हम फर्माबरदार हो गए। फिर एक गिरोह उनमें से इसके बाद फिर जाता है और वो लोग मोमिन नहीं हैं। 48। और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि उनमें फैसला करे, तब ही एक गिरोह इनमें से मुंह मोड़ने वाले हैं। 49। और अगर उन्हें हक पहुंचता हो तो उसकी तरफ गर्दन झुकाए आते हैं। 50। क्या उनके दिलों में बीमारी है या शक में पड़े हैं या डरते हैं इससे कि उन पर अल्लाह और उसका रसूल जुल्म करेगा, बल्कि वही जालिम हैं। 51। मोमिनों की बात तो यही होती है जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया और वही लोग निजात पाने वाले हैं। 52। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और उसकी नाफरमानी से बचता है, बस वही कामयाब होने वाले हैं। 53। और अल्लाह की पक्की कस्में खाकर कहते हैं कि अगर आप उन्हें हुक्म दें तो सब कुछ छोड़कर निकल जाएं। कह दो कस्में ना खाओ, दस्तूर के मुवाफिक फर्माबरदारी चाहिए, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। चुन कह दो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो, फिर अगर मुन फेरोगे तो पैगंबर तो वही है जिसका वो जिम्मेदार है और उतम पर वो है जो तुम्हारे जिम्मा लाजिम किया गया है, और अगर उसकी फर्माबरदारी करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल के जिम्मा सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना है। 55। अल्लाह ने उन लोगों से वदा किया है जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए कि उन्हें ज़रूर मुल्क की हुकूमत अता करेगा जैसा कि उनसे पहलों को अता की थी, और उनके लिए जिस दीन को पसंद किया है इसे ज़रूर मुस्तहकम कर देगा, और अलबत्ता उनके खौफ को अमन से बदल देगा, बशर्ते कि मेरी इबादत करते रहें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें, और जो इसके बाद नाशुक्री करे वही फासिक होंगे। 56। और नमाज पढ़ा करो और ज़िक्र दिया करो और रसूल की फर्माबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 57। काफिरों की निस्बत ये ख्याल न कर के मुख में आजिज कर देंगे और उनका ठिकाना दोज़ख है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। 58। ए ईमान वालों, तुम्हारे गुलाम और तुम्हारे वो लड़के जो अभी बालिग नहीं हुए तुमसे उन 3 वक्तों में इजाज़त लेकर आया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार देते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दों के हैं, उनके बाद तुम पर और ना उन पर कोई इल्ज़ाम है। तुम आपस में एक दूसरे के पास आने जाने वाले हो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 59। और जब तुम्हारे लड़के बुलूग को पहुंच जाएं उन्हें भी इजाज़त लेकर आना चाहिए जिस तरह के उनसे पहले लोग इजाज़त लेकर आते हैं। अल्लाह इस तरह तुम्हारे लिए खोलकर अहकाम बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। 60। और वो बड़ी बूढ़ी औरतें जो निकाह की रग़बत नहीं रखती उन पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि अपने कपड़े उतार रखें, बशर्ते के ज़ीनत का इजहार ना करें, और इससे भी बची तो उनके लिए बेहतर है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 61। अंधे पर और लिंगोर बड़िए पर और बीमार पर और ख़ुद तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने घरों से खाना खाओ, अपने बाप के घरों से या अपनी माँओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी पेविपेओहे के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियाँ तुम्हारे इख्तियार में हैं, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि मिलकर खाओ, अलग अलग खाओ। फिर जब घरों में दाखिल होना चाहो तो अपने लोगों से सलाम किया करो जो अल्लाह की तरफ से मुबारक और उम्दा दुआ है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए काम बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। 62। मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं, और जब वो इसके साथ किसी जमा होने के काम में होते हैं तो चले नहीं जाते जब तक इससे इजाज़त ना लें। जो लोग तुझसे इजाज़त लेते हैं वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए हैं। फिर जब तुझसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त मांगें तो उनमें से जिसे तो चाहे इज्जत दे, और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर, अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। 63। रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे के बुलाने जैसा ना समझो, अल्लाह उन्हें जानता है जो तुम में से छप कर खिसक जाते हैं। सो जो लोग अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें इससे डरना चाहिए कि उन पर कोई आफत आए या उन पर कोई दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाए। 64। खबरदार अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, इसे मालूम है जिस हाल पर तुम हो, और जिस दिन इसकी तरफ फेर लाए जाएंगे तो उन्हें बताएगा जो कुछ वो करते थे, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। अल-अमल टब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।